Assalamu alaikum children. Did you see the last video in which Shruti and Somu are talking with each other? Shruti told him about the collective noun, isn't it? To indicate any group, we use collective noun. Now, we are going to see about abstract noun, which is in page number 89. So, children, took your book and look at the page 89. Here, Shruti is telling to Somu. Hi Somu, I find happiness in sharing my ideas. Now let me show you another kind of naming word. We have already known the name of a person, things or place are called noun. In the last video we have seen about the collective noun, that is to indicate any group. When we have to tell a word of the group, we use collective noun. Here there are some naming words that can be only felt and experienced. यानी अब हम चेयर, क्रो, कैट, डॉग, इन तमाम चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बट चंद वर्ड ऐसे हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं. वी कैन नॉट सी और टच देम, यानी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, we cannot see happiness. For example, happiness means खुशी. खुशी को हमको खुशी बोल के एक चीज कहते भी है क्या? हमें देखने होगा क्या उसे? नहीं, उसे ची को देखने होगा क्या? नहीं. बट जब हमें कहते भी एक चीज हम ना मिल गया, हमें एक पसंदीदा एक ड्रेस की, न एक पसंदीदा जगह को जाने की हम ना परमिशन दे डाले, बुला ले जाते हैं, तो हमें क्या करेंगे? बहुत खुश हो जाएंगे. तो दैट इज ओनली एक्सपीरियंस, यानी हम ना महसूस होता, फील एंड एक्सपीरियंस, हम ना महसूस भी होता और हमें वो करते भी. दीज नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. वैसे वर्ड्स कुछ हमें क्या बोलते? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते. Here are examples, some examples. Look, happiness. यानी happiness बोले तो अभी हमें देखिए खुशी. ना खुशी से हमें हंस सकते, मुस्कुरा सकते, दिल से एक हमें किसी भी हमारी खुशी जाहिर कर सकते. That is happiness. And anger means गुस्सा. जब हम ना कौन भी सताते, मारते, लोचते तो हमें क्या करेंगे? गुस्सा आ जाएंगे उसके ऊपर, उसे हमने भी पलटा को मारो बोल को ख्याल आएगा नहीं क्या? वैसा एक एंगर. एंड सैडनेस बोले तो गम, अफसोस, यानी कि चीज़ हमारी को सिर्फ भी गमगी, तो हमारी एक पसंदीदा चीज़ थी वो गमगी, तो क्या होगा? हम ना बहुत अफसोस हो जाएगा, इन्हें गम महसूस करेंगे. दैट इज द. एंड नाउ दिस इज जेलस. यानी एक चीज़ हमारे पास नहीं है, दूसरे जने कने है, उनका ने की है, हमारा कने नहीं है ना, उनका ने भी कर बोल को हमारे दिल में जो एक ख्याल आता उसे जो बोलते हैं जेलस. ओके, हियर आर सम मोर एग्जांपल्स. ऑनेस्टी बोले तो ईमानदारी. एंड विजडम, होशियारी. ब्यूटी, खूबसूरती. होप, भरोसा. लक, किस्मत. मर्सी, रहम. ड्रीम, ख्वाब. प्राइड, फखर. लाइफ, जिंदगी. ये सभी भी आपको एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन चाहिए, यानी हमें बोलने के वास्ते इस्तेमाल कर सकते ये वर्ड, बट ये वर्ड क्या बोल को हमें एक चीज बता नहीं सकते, इसे बोलते अब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ सी हियर, 5 sentences are given here. You have to pick the abstract noun in these sentences. ये जुमलों में से कौन सा वर्ड जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा बोल को तुम्हें चुनना. फर्स्ट सेंटेंस, ही टेक्स प्राइड इन हिज जॉब, यानी उसे उसके जॉब पर फखर है, तो कौन सा वर्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा? राइट, प्राइड. द नेक्स्ट सेंटेंस, द डव इज ए सिंबल ऑफ पीस, यानी कबूतर जो है क्या है? एक अमन की निशानी, तो कौन सा वर्ड रहेगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन? राइट,
peace. The third sentence, my grandmother is full of wisdom. हमारी नानी बहुत होशियार है. तो कौन सा आएगा abstract noun ने? Right, wisdom. Fourth, Inia is very tall of her age. ने इनिया उसके एज में बहुत ऊंची है. तो क्या आएगा? राइट, एज. प्रेम फेल्ट एंगर. प्रेम को बहुत गुस्सा आया. तो वो जगह में क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंगर. राइट, वेरी गुड. नाउ here are words in the stars. You have to read the word and choose which is the abstract noun. To that star you have to color. Okay, see the first one, tiger. टाइगर नाउन की abstract नाउन आएगा कि टाइगर देखने होगा क्या तुम्हारे हाथ से? जंगल में देख सकते, येलो एंड ब्लैक कलर का एक जानवर, वो दैट इज द नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री. तो दैट इज नॉट अ abstract noun. एंड नाउ हियर फियर. फियर बोले तो डर. एंड द थर्ड वर्ड फिश. फिश को तुम्हें देखने आता क्या? देखते क्या? कहाँ देखते? पानी में, हाउस में, तालाब में, हमारे घर में फिश टैंक में पालते ना, उसमें सब में भी देखते. तो वो भी नाउन. एंड दैट इज ला. ला बोले तो कानून, एक रूल. तो वो भी एक बुक में है. तो अब यहाँ क्या हो सकता? तो फियर. फियर इज ए abstract noun. ओके, हियर पेन. पेन एक थिंग तुम्हारे हाथ में भी है ना क्या? तो वो खाली नाउन. नेक्स्ट जॉय. जॉय बोले तो खुशी. खुशी हमें ऑलरेडी देख डाले. खुशी क्या है? abstract noun. एंड फ्रेंड. फ्रेंड तो तुम्हारे क्लास में बाजू बैठते, तुम्हारे घर के बाजू रहते, तुम्हें बैठते, बात करते, खेलते सभी. तो वो भी abstract noun नहीं हो सकता. एंड रूल्स. रूल्स तो ऑलरेडी ऊपर भी हमें देखे ही. ला बोले तो या कानून, तो वैसा चाहिए भी. तो अब ये जगह में क्या हो सकता? जॉय. एंड नाउ हियर पिक्चर. पिक्चर तो हमारे बुक में है, हमें देखते ही, वो एक थिंग. एंड फ्रीडम. फ्रीडम कहते से आज़ादी. ये भी एक किस्म से abstract noun होता. और काइंडनेस, रहमदिल. रहमदिल भी है ना एक abstract noun. और कंप्यूटर. कंप्यूटर तो खाली नाउन. ओके, नाउ लेट अस स्पीक का सेक्शन हम देखेंगे. सो वी आर गोइंग टू द पेज 91. Now here we skip the part. Let us listen. Because the QR code is incomplete and not the third question's answers is here, so we are skipping them. Okay, see here, you see at the page 91 एक सिचुएशन है. ये जगह में एक आदमी के घर को आते ही तो हमें कैसा बात करेंगे करने का एक सिचुएशन. तो अब ये सिचुएशन में एक बच्ची के घर को उनके अब्बा के फ्रेंड आते ही तो उन्हें क्या बात करती है करने का एक सिचुएशन. हेलो अंकल, प्लीज कम इन. हाउ आर यू मोजी. ने ये बच्ची के अब्बा के फ्रेंड उनके घर को आते तो उन्हें क्या करती है? हेलो अंकल, आओ अंदर बुलाती है. तो उन्होंने क्या जवाब देते हैं? हाउ आर यू मोजी. तुम कैसी हो मोजी पूछते हैं. आई एम फाइन अंकल, प्लीज टेक योर सीट. तो वो रिप्लाई करती है, मैं अच्छी हूँ अंकल, तुम्हें बैठो. टू दैट ही इज टेलिंग थैंक यू, वेयर इज योर डैड. सॉरी, डैड. तो उन्होंने क्या बोलते हैं? शुक्रिया, कहाँ तुम्हारे अब्बा बोल को पूछते हैं. ही इज टेकिंग बाथ, वेट अंकल, आई विल इन्फॉर्म हिम. उन्होंने हमाम करते हैं, पानी नहाते ही, वेट करो अंकल, मैं इन्फॉर्म करता हूँ बोलते हैं. इट्स ओके माँ, लेट हिम कम. ओके, उन्होंने आन दे बोल को बैठते हैं. कैन आई गेट यू सम कॉफ़ी टू ड्रिंक. तो उन्हें पूछती है, मैं तुमने कॉफ़ी पीने कैसे दूँ क्या.
For that he tell, thanks ma, but I had coffee just now. ना तो उन्हें क्या बोलते हैं, शुक्रिया माँ मैं अभी कॉफ़ी पी लगा या बोलते हैं. Then how about some buttermilk uncle? तो बटर मिल्क बोले तो छाछ, तो छाछ पीते हैं क्या बोल को उन्हें पूछती है. दैट वुड बी नाइस, वो अच्छा रंगा बोल को उन्हें बोलते हैं. हियर इज योर बटर मिल्क अंकल, तो उन्हें क्या करती, बटर मिल्क ला को उनको देती है. तो उन्हें कहते हैं इट्स रियली नाइस, थैंक यू माँ, ये बहुत अच्छा है बोल को तारीफ कर को थैंक यू बोल को बोलते हैं. यू आर वेलकम अंकल, नहीं जब कौन भी हमने थैंक यू बोले तो हमें उसे रिप्लाई में क्या करते हैं, वेलकम बोलते हैं क्या, तो वैसा उन्हें क्या करती है, यू आर वेलकम अंकल बोलती है. तो अब ये एक सिचुएशन, तो अब इसका सिचुएशन दूसरा भी बदल सकता. कभी कौन भी अब हमारे घर में अब्बा को बुलाए बोले तो अब्बा घर में नहीं रहा तो हमें क्या करेंगे, अब्बा नहीं बोलेंगे. तब उन्होंने क्या बोलेंगे, तुम्हारे अम्मी को बुलाओ, नहीं मैं को गया बोलो, नहीं ये बात बोलो कर को सब बोल जाएंगे नहीं क्या. तो वैसा भी एक सिचुएशन हो सकता. नहीं अब जवाब देते वक्त में अब्बा घर में रहेंगे तो हमें क्या करेंगे, वेट करो अब्बा को मैं बोलती हूँ कर को भी बोल सकते. पहले एक जने आते हैं तो तुम्हें किसका ने बात करना, किसका ने मिलना, उन घर में नहीं ही, घर के बाहर गए ही, ऐसा भी कहते भी बोले जाने क्या. तो वैसा का एक सिचुएशन भी होगा. तो वैसा का एक सिचुएशन को भी हमें क्या बोल सकते हैं, देखो structures that are useful for this situation. Is your dad home? नहीं तुम्हारे अब्बा घर में ही क्या, बिल्कुल सही. Call your mom, तुम्हारे अम्मी को बुलाओ. Inform your dad that I am here, तुम्हारे अब्बा को बोलो मैं आया हूँ बोल को. I want to see your dad, मैं तुम्हारे अब्बा को देखना चाहती हूँ भी बोले जा. अब नेक्स्ट, whom do you want to meet, तुम्हें किसका ने मिलना चाहते बोल को भी पूछे जा. she or he is not home, she बोले तो हमें वुमेन को बोलते हैं और he बोले तो मर्दों को, यानी मर्द औरत का फर्क इंग्लिश में आता है. तो she आकर गर्ल्स विमेन्स इसके वास्ते बोलते, फीमेल के वास्ते, और ही बोले तो मेल के वास्ते बोलते. तो शी आर ही इज नॉट होम, उन्हें घर में नहीं भी बोल सकते. शी आर ही हैज़ गॉन आउटसाइड, उन्हें बाहर गए ही भी बोल सकते. शी आर ही इज आउट ऑफ टाउन, उन्हें बस्ती में नहीं बस्ती के बाहर गए ही भी बोले जा. ठीक है, नहीं रहा तो वेट, she or he will come in 2 minutes, 2 लहजे वेट करो उन्हें आगे भी बोलने होगा. डैड someone has come to see you, तुम ना कौन की देखने आई हैं अब्बा बोल को भी जाको हमें बोल सकते. तो ऐसा का सिचुएशन सब है. तो तुम्हें ये सब सिचुएशन को कैसा घर में बात कर सकते हैं करने का एक प्रैक्टिस के वास्ते जो है ये दिए सब. तो ये सब अगर तुम्हें अगर अच्छे प्रैक्टिस कर लिए बोले तो घर में भी इजी से क्या कर सकते हैं, इंग्लिश फ्लुएंटली बात कर सकते. ओके, you can practice these sentences for the different situation. Okay, thank you.